नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अभी मैं पटना जा रहा हूँ। मैंने राजगीर से पहले बिहार शरीफ के लिए बस ली, उसके बाद बिहार शरीफ से मुझे पटना के लिए बस मिली। राजगीर से पटना की दूरी करीब 90 किलोमीटर के अराउंड है। जब मैं पटना पहुँचने वाला था तब मैंने अपने मोबाइल में गूगल मैप डायरेक्शन ऑन कर लिया था ताकि मैं एकदम सही लोकेशन पर उतरूं जहां से हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की दूरी ज़्यादा ना हो। बस के 2.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं गूगल मैप की मदद से एकदम सही लोकेशन पर उतर गया था। यहां से हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। गुरुद्वारे की ओर जाते हुए आपको एक स्तंभ में निशान खालसा का काफ़ी बड़ा प्रतीक चिन्ह भी देखने को मिलेगा। जब मैं तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की ओर जा रहा था बैटरी रिक्शा से, तब मुझे बैटरी रिक्शा वाले ने बताया था कि आप पहले गुरुद्वारा बाल लीला में जाना, उसके बाद हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे जाना। बैटरी रिक्शा वाले ने मुझे निशान खालसा के पास उतार दिया था। उसके बाद मैं पैदल ही वहाँ से गुरुद्वारे की ओर बढ़ चला। तो कुछ देर में मैं पहुँच गया गुरुद्वारा बाल लीला के पास। आप सामने गुरुद्वारा में अंदर जाने वाला प्रवेश द्वार देख सकते हैं। द्वार के पास ही आपको सर ढकने के लिए एक कपड़ा दिया जाता है। पटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक शहर है और यहाँ कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। ये सिख धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। आपको सबसे पहले यहाँ पर बने हुए जूते घर में जाकर अपना जूता सबमिट करना होता है और एक टोकन लेना होता है। यहाँ जूता घर में अपना जूता जमा करने के बाद मैंने अपना हाथ धुला और चल दिया गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। जहाँ आप मत्था टेकने के लिए अंदर जाते हैं वहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। पटना में गुरुद्वारा बाल लीला गुरु गोविंद सिंह जी की बाल लीलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ वे बचपन में खेला करते थे। ये गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के पास एक सकरी गली में स्थित है। आपको गुरुद्वारे में अंदर मत्था टेकने जाने से पहले यहाँ पर अपने पैर धोकर अंदर जाना होता है प्रार्थना करने के लिए। गुरुद्वारा बाल लीला की स्थापना 28 अगस्त 1668 को हुई थी। यहाँ ऐसी मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह जी बचपन में यहीं पर खेला करते थे। ये गुरुद्वारा राजा फतेह चंद मैनी और रानी विशंबरा देवी के घर के स्थान पर बना हुआ है। तो गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद अब मैं चल पड़ा यहाँ से अंदर लंगर खाने के लिए। गुरुद्वारे के बारे में कहानी ये है, फतेह चंद मैनी बड़े ज़मींदार थे। उनको राजा का खिताब मिला था। उनकी पत्नी विशंबरा देवी को कोई संतान नहीं थी। यहाँ गोविंद राय अपने साथियों के साथ खेलने के लिए आते थे। रानी विशंबरा देवी गोविंद राय जैसे बालक की कामना कर रोज़ प्रभु से प्रार्थना करती थीं। इसी दौरान एक दिन गोविंद राय रानी की गोद में बैठ गए और उन्हें माँ कहकर पुकारा। रानी खुश हुई और उन्हें धर्मपुत्र स्वीकार कर लिया। बाल गोविंद ने रानी से कहा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रानी के घर में उस समय चने की घुगनी के अलावा कुछ और नहीं था, तो रानी ने गोविंद को वही खाने को दे दिया जिसे गोविंद ने स्वयं खाया और दोस्तों को भी खिलाया। उसके बाद से ही इस बाल लीला गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में चने की घुगनी दी जाती है। हालांकि बाद में विशंबरा रानी को 4 पुत्र हुए। यही बालक गोविंद बाग में खेलते थे। इसी कारण इस स्थान पर बाल लीला गुरुद्वारा बना। गुरुद्वारा बाल लीला साहिब, जिसे बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की बाल लीलाओं का एक प्रतीक भी है। इस गुरुद्वारे के परिसर में एक करौंदे का भी पेड़ है जो 350 साल से हरा भरा है। यहाँ गुरुद्वारे के परिसर में आपको राजमाता विशंबरा देवी जी यात्री निवास और राजा फतेह चंद जी यात्री निवास देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे एक कैफ़े एरिया भी बना हुआ है। इस अनमोल स्थान की सेवा आज भी तख्त श्री पटना साहिब में निर्मल संप्रदाय कार सेवा भूरीवाले द्वारा की जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा साहिब में 24 घंटे दर्शन, लंगर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के रहने के लिए 500 कमरों वाले यात्री निवास की सेवा जत्थेदार सिंह साहिबान संत महापुरुषों द्वारा श्रद्धालुओं की उपस्थिति में 11 जुलाई 2010 को शुरू की गई थी, जो आज भी जारी है।
आप सामने राजा फतेह चंद जी मैनी यात्री निवास भी देख सकते हैं, जिसके ग्राउंड फ्लोर में कैफ़े एरिया बना हुआ है, जहां पर बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है। इस कैफ़े एरिया को पार करते ही आप लंगर हॉल में पहुंच जाएंगे, जहां पर श्रद्धालु लोग जाकर खाना खाते हैं। यहां के लंगर हॉल में खाना खाकर अब मैं बाहर निकल आया था। मैंने अंदर का खाना खाते हुए अपना वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे उस वक्त वो सही नहीं लगा। तो अब हॉल से बाहर आने के बाद अब मुझे जाना है तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए। गुरुद्वारा बाल लीला साहिब सिख धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बाल लीलाओं की याद दिलाता है। तो गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत को देखने के बाद मैं तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा को देखने के लिए निकल पड़ा। आपको इन सकरी गलियों से होते हुए श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे की ओर जाना होता है, जहां रास्ते में दोनों तरफ आपको लकड़ी से निर्मित साज सजावट के सामानों की दुकान, खिलौनों की दुकान, जनरल स्टोर्स, बेकरी शॉप, वुमेन क्लॉथिंग स्टोर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप्स, पर्स एंड बैग शॉप्स, डेयरी शॉप्स, ये सब देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर रुककर ख़रीदारी भी कर सकते हैं। श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे की ओर जाते हुए आपको रास्ते में एक मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि आप सामने देख सकते हैं। हर हर महादेव। पटना बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है और भारत के सबसे पुराने शहरों में से भी एक है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी। अब मैं श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के पास पहुंच गया था। यहाँ पर आपको गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, हाथ में पहनने वाले कड़े, की चेन्स, गले में पहनने वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की दुकानें भी देखने को मिलेंगी। अब आपको सामने बने हुए इस द्वार से होकर अंदर की ओर जाना होता है। यह मुख्य प्रवेश द्वार तो नहीं है, लेकिन ये एक दूसरा द्वार है जहां से होकर आप गुरुद्वारे में अंदर की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड में बने हुए शू स्टैंड में जाकर अपना शू रखना होता है और सर में पहनने के लिए कपड़ा भी दिया जाता है। फिर आपको अपना हाथ पैर धोकर गुरुद्वारे में अंदर की ओर आना होता है। तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी को पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर हुआ था। जिस घर में उनका जन्म हुआ, वहीं पर तख्त श्री हरमिंदर जी साहिब को बनाया गया। श्री हरमिंदर जी साहिब सिखों के लिए काफ़ी पवित्र जगह है। यहाँ केवल सिख धर्म के ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तख्त है। श्री हरमिंदर जी पटना साहिब पटना सिटी में सिख आस्था से जुड़ा हुआ बहुत ही ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया गुरुद्वारा है, जो स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर नमूना है। आप सामने सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा देख सकते हैं। अब मैं गुरुद्वारे में अंदर मत्था टेकने के लिए चला गया। गुरुद्वारे के अंदर बहुत ही ज़्यादा धार्मिक माहौल था और काफ़ी सुकून भरा था। मैं वहाँ अंदर थोड़ी देर बैठा रहा, उसके बाद मैं बाहर आ गया। गुरुद्वारे के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये स्थान सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह की जन्म स्थान तथा गुरु नानक देव के साथ ही गुरु तेग बहादुर सिंह जी की पवित्र यात्राओं से जुड़ा हुआ है। आनंदपुर जाने से पूर्व गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रारंभिक वर्ष यहीं पर व्यतीत हुए थे। ये गुरुद्वारा सिखों के 5 पवित्र तख्त में से एक है। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं ही एक ऐसे महापुरुष थे जो उस युग की आतंकवादी शक्तियों का नाश करने तथा धर्म एवं न्याय की प्रतिष्ठा के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह जी के यहाँ अवतरित हुए। इसी उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे परमेश्वर ने
दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भेजा है। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद और उसके परिसर में कुछ देर रुकने के बाद अब मैं चल पड़ा था लंगर हॉल की तरफ। इस वक्त शाम का 4:30 के करीब बज रहा था और लंगर हॉल में चाय दी जा रही थी। तो चाय पीने के बाद मैं वापस गुरुद्वारे परिसर की ओर आ गया। यहाँ गुरुद्वारे के परिसर में पवित्र भजनों की गूंज आपके मन को और ज़्यादा मोह लेती है। आप और ज़्यादा आध्यात्मिकता की ओर चले जाते हैं। इस गुरुद्वारे में आना सच में बहुत ही कमाल का अनुभव है। और सामने पीने का पानी दिया जा रहा था। गुरु गोबिंद सिंह जी का बचपन पटना में ही बीता था। पटना में ही उन्होंने धार्मिक शिक्षा, धनुष बाण, घुड़सवारी और तलवारबाजी करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ पर सामने कड़ा प्रसाद दिया जा रहा था। आप सामने जो बनी हुई इमारत देख रहे हैं, इसी में श्रद्धालु लोग स्टे करते हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था है, जिसे और भी बढ़ाया जा रहा है। गुरुद्वारे में लंगर की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये स्थान सिख समुदाय के लिए एक बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गर्मियों में गुरुद्वारे में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या देर शाम का है। अब शाम भी होने को थी और अब मुझे जाना था यहीं से आधे किलोमीटर की दूरी में स्थित कंगन घाट को देखने के लिए। अब मैं निकल पड़ा बाहर की तरफ। यहाँ के शू स्टैंड से जाकर मैंने अपने शू लिए, पहने और निकल पड़ा कंगन घाट की तरफ। यहाँ गुरुद्वारे के अगल बगल बनी हुई मार्केट के पास शाम में काफ़ी अच्छी चहल पहल और रौनक सी दिखने लगती है। मैं सिर्फ पटना साहिब गुरुद्वारा को देखने के लिए आया था, लेकिन जब मैं पटना साहिब गुरुद्वारा की ओर आ रहा था तब मुझे बैटरी रिक्शा वाले ने गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत के बारे में बताया। फिर मैंने गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत में जाकर मत्था टेका और लंगर खाया। उसके बाद मैं निकल पड़ा पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए। वहीं पर मुझे पता चला यहाँ के कंगन घाट के बारे में। और अब मैं कंगन घाट को देखने के लिए जब जा रहा था तो रास्ते में एक और गुरुद्वारा गोबिंद घाट पड़ा। यहाँ ऐसा माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ एक सोने का कंगन नदी में फेंका था, जो माया के त्याग का प्रतीक है। यहाँ कंगन घाट साहिब की एक नई इमारत भी बन रही है। मैं इस गुरुद्वारे में अंदर तो नहीं गया, लेकिन बाहर से ही प्रणाम कर मैं घाट की ओर चल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं रात में घाट के पास पहुंचूं। मैं थोड़े उजाले में ही घाट के पास जाना चाहता था, ताकि मैं यहाँ से गंगा नदी के काफ़ी दूर तक फैले हुए क्षेत्र को देख सकूं। और सच बताऊं तो यहाँ पर गंगा नदी का काफ़ी दूर तक फैला हुआ खूबसूरत नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा था। मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने यहाँ पर गंगा नदी की चौड़ाई देखी तो मैं भी हक्का बक्का रह गया। यहाँ पर गंगा नदी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी दिख रही थी। यहाँ गंगा नदी के ऊपर चलती हुई नाव एक बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य प्रस्तुत कर रही थी, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। मैं कंगन घाट के पास थोड़ी देर तक रुका रहा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुकून लग रहा था और हवा भी काफ़ी अच्छी और ठंडी चल रही थी। तो कंगन घाट पर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा मेन रोड पर जाने के लिए। यहाँ मेन रोड की ओर जाते हुए रास्ते में एक टूटी फूटी चाणक्य की गुफा भी देखने को मिली। कुछ देर में मैं मेन रोड में पहुँच गया, और जब मैं मेन रोड पर पहुंचा तब मैंने यहाँ पर खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकलते हुए देखी। फिर मैंने सोचा मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैं तो यहाँ पर सिर्फ पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन अब
मैं यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जा रहा था, जहाँ पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा धार्मिक माहौल था। खाटू श्याम मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ भक्त खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ ये भी माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा जी की पूजा करते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आप सामने खाटू श्याम जी मंदिर के जाने वाले मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देख सकते हैं। यहाँ हर श्रद्धालु बाबा श्याम जी की भक्ति में खोया हुआ था। यहाँ के माहौल की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धार्मिक माहौल था इस वक्त। कुछ देर में मैं मंदिर के अंदर पहुँच गया, जहाँ आप श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देख सकते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में भक्त विभिन्न प्रकार की पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि आरती, भजन और अर्जी लगाना। ये खाटू श्याम मंदिर पटना साहिब में स्थित है और ये पटना के भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहाँ भक्त खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। आप सामने मंदिर में स्थापित खाटू श्याम बाबा जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं। मंदिर के अंदर करीब मैं आधे घंटे तक रुका रहा और अब मैं मंदिर में दर्शन करके बाहर की ओर आ गया। आप सामने मंदिर के अंदर जाने वाला द्वार भी देख सकते हैं। यहीं पर बगल में भंडारा भी चल रहा था, जहां पर जो भी भक्तगण मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं भंडारा खाने के लिए चल दिया था। यहाँ मंदिर के बगल में बने हुए बेसमेंट हॉल में भंडारा चल रहा था, जहाँ मैंने जाकर खाना खाया। यहाँ पर अभी मैं लाइन में लग गया था और अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ पर मालपुआ, काजू की बर्फ़ी, मटर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी श्रद्धालुओं को खाने के लिए दी जा रही थी। मैंने अपना खाने का वीडियो तो नहीं बनाया, बट खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे प्रसाद के रूप में खाना ग्रहण करने को मिला। जिस दिन मैं पटना आया था, इस दिन मंगलवार था और यहाँ हनुमान जी के मंदिर में मीठी बूंदी भी दी जा रही थी। सीताराम। आप श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे में अंदर जाने वाला मुख्य प्रवेश द्वार सामने देख सकते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार काफ़ी बड़ा और भव्य बना हुआ है। मैं रात में एक बार फिर से गुरुद्वारे को अंदर से देखने के लिए चल दिया। हालांकि मैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए नहीं गया, क्योंकि अब से 1 घंटे बाद पटना साहिब रेलवे स्टेशन से मेरी गया के लिए ट्रेन थी। रात में गुरुद्वारे का नज़ारा एकदम अलग ही देखने को मिलता है। वाहेगुरु वाहेगुरु। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद अब मैं चल पड़ा पटना साहिब रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से मेरी गया के लिए ट्रेन थी और मैं गया से बोध गया जाने वाला था। मेरी पटना की आधे दिन की यात्रा काफ़ी अच्छी रही, जहाँ मैंने गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत, श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा, कंगन घाट और श्री खाटू श्याम जी बाबा मंदिर को देखा और अब मैं निकल पड़ा गया जाने के लिए। आपको वापस उसी सकरी गली से होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जाना होता है। यहाँ ब्रिज के नीचे काफ़ी बड़ा मार्केट लगा हुआ था, जहाँ लोगों की भारी भीड़ आप सामने देख सकते हैं। तो कुछ ही देर में मैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन पहुँच गया था और अब मुझे इंतज़ार करना है अपनी ट्रेन का। दोस्तों, आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में, जहां मैं जाऊंगा बोध गया।